वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 11 ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दें अभी तक जो भी आपने पढ़ा 10 लेक्चर्स में वो जैसे 11th-12th की होती है या पर अकाउंटेंसी 11th-12th की दी हुई है। 11th का सिलेबस कवर हो गया, अब 12th का स्टार्ट होना है। अकाउंटेंसी अब थोड़ा हट कर पढ़ना है। देखो अभी तक जो आप सुन रहे थे वो था सोल प्रोप्राइटर, अगर बिजनेस चला रहा है एक अकेला बंदा मालिक है बिजनेस का, उस हिसाब से हम देख रहे थे कहानियाँ। अब बात आ गई पार्टनरशिप। अगर सपोज एक ऐसी फिल्म या कंपनी है जिसमें एक दो से 50 के बीच में 2, 4, 6, 8, 10 पार्टनर हो तो वो बिजनेस चला रहे हो, उस तरीके से हमने लेकर चलना है यहाँ से आगे की कहानी। जो पार्टनरशिप में हम कोशिश करेंगे 2 वीडियोस में पार्टनरशिप कवर कर दें, 2 अगर ज़्यादा होगी तो 3 में कवर कर देंगे। आज हमारा पार्टनरशिप का पार्ट 1 है और एक एक पॉइंट अच्छे से आपने याद रखना है, तभी आगे वाली चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है पार्टनरशिप की, वो समझते हैं। पार्टनरशिप इट इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who agree to carry a business and share its profit, conducted by all or any of the acting for all। देखो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ ये हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपस में। चाहे वो जैसे अगर 5 पार्टनर्स हैं, चाहे वो पाँचों के पाँचों बिजनेस में काम करें या उन सब की तरफ से एक कोई काम करे, 4 पीछे रहें जो सिर्फ कैपिटल लगाएं, तो इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। ये जो डेफिनेशन पार्टनरशिप की है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ये याद रखना अगर आपको पूछा जाए पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। इसके तहत ये जो डेफिनेशन पार्टनरशिप की दी गई है। पहला हमारा पॉइंट है आज की वीडियो में, वो है फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप का सबसे पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 2 से कम नहीं, एक नहीं होगा, एक तो होगा नहीं, पार्टनर कहाँ से होगा, एक अकेला किसका पार्टनर होगा। मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, और मैक्सिमम जो एट प्रेजेंटली हम देखें अभी के टाइम पे 50 पार्टनरशिप बताए गए हैं। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फिर्म। पहला पॉइंट याद रखना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अगर बोल के हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50-50 करेंगे, ये है वो है, ऐसी टर्म्स हमने ओरली कर ली, या फिर रिटर्न, ज़्यादा अच्छा है रिटर्न। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। इसको अलग से आज की वीडियो में पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आएगा पार्टनरशिप डीड से। तो ये एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में। और बिजनेस जो भी स्टार्ट होता है वो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नज़र में बिजनेस अच्छा होना चाहिए। इट इज़ फाउंड फॉर अ लॉफुल पर्पज़। बिजनेस मस्ट बी लीगल होना चाहिए, उसी को बिजनेस मानेंगे, उसी में पार्टनरशिप्स होगी। इलीगल अगर बिजनेस होता है तो उसमें कोई पार्टनरशिप या जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो नहीं इसमें इजाज़त देता। प्रॉफिट मोटिव क्या है पार्टनरशिप में? प्रॉफिट मोटिव, इट इज़ फॉर्म फॉर कैरिंग, जो बिजनेस है वो बनेगा किसके लिए, फॉर कैरिंग सम प्रॉफिट मोटिव, इट इज़ फॉर्म फॉर कैरिंग सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए उसका मकसद क्या होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करना। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स मिलकर, उसका मकसद होगा कि प्रॉफिट कमाया जाए, अर्न किया जाए प्रॉफिट। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कमाना बिजनेस का मकसद है। अब इसकी शेयरिंग कैसे होगी पार्टनर में? सपोज 2 पार्टनर हैं, ये 4 पार्टनर हैं, कैसे शेयर करेंगे? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, या जो सी है उसको इतना मिलेगा, या 50-50% मान लो कि सबको इक्वली मिलेगा। तो ये पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट होगा, या जो पार्टनरशिप डीड है जो एग्रीमेंट होगी उसमें ये चीज़ लिखी जानी है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर लॉसेस। और ये एक चीज़ और याद रखना, पार्टनर्स जो शेयर यहाँ पर ज़रूरी है, जो प्रॉफिट लेंगे और उसमें अगर लॉस हो जाता है वो भी इक्वली बांटा जाए। इट मे बी एग्रीड दैट 1 or more partner shall not be liable for losses। कि या ऐसे 5 पार्टनर किया, 1 या 2 पार्टनर नुकसान का हकदार वही हैं, सबको लॉसेस को भी देखना है। बिजनेस कैरीड ऑन, अच्छा ये पॉइंट याद रखना आपने, बिजनेस कैरी ऑन बाई ऑल, या तो बिजनेस सभी चलाएंगे, सपोज 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, दोनों के दोनों बिजनेस मिलकर चलाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 5 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, एक बिजनेस को चला रहा है, 4 साइलेंट पार्टनर्स हैं,
उन्होंने कैपिटल लगाया है, वो हिसाब तब देखते हैं बाद में, लेकिन काम नहीं कर रहे उनके बिहाफ पे। तो ये भी बिजनेस में हो सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ईच पार्टनर इज बॉन्ड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फिल्म। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतना मुश्किल नहीं था, ये थोड़ा सा आपने रीड करना है इसको अच्छे से। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन रिसेंटली जेकेएसएससी में पिछले पूछा था, पीछे पेपर हुआ है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। इतना मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जनरली 4 तरह की होती है: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखना पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है? 4 तरह की: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं मतलब क्या है इसका। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जनरल पार्टनरशिप एक इस तरह की पार्टनरशिप है जिसमें ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है सभी के सभी पार्टनर्स अंडर रिस्क होते हैं, वेरी हाई रिस्क। इसका मतलब है सभी के सभी पार्टनर्स, अगर नुकसान हो जाता है सभी को इक्वली उस नुकसान का भरपाई करनी पड़ेगी। इसको जनरल पार्टनरशिप, और मोस्टली यही होती है, जनरल पार्टनरशिप ही होती है। कभी कभार लिमिटेड पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल या पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। मोस्टली जो है वो जनरल ही होती है, जिसमें सभी के सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ मतलब है, इफ़ द बिजनेस कैन नॉट पे डेट्स, बिजनेस अपना पैसा ना चुका पाया, पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, जो उसका कर्जा या उसका जो कैसे पैसे डूब गया बिजनेस तो उसको मुकाने के लिए। ऑल पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर, जैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं ना टुगेदर, इस तरह से लॉसेस जो नुकसान होगा वो भी पार्टनर्स मिलके ही शेयर करेंगे। रिस्क की बात करें, वेरी हाई रिस्क फॉर एवरीवन। इस पार्टनरशिप में अगर 5 पार्टनर्स हैं, पांचों के लिए हाई रिस्क है। एवरीवन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस लॉसेस, सभी जो बिजनेस के लॉस होगा उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरह की पार्टनरशिप होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें एक पर्सन एटलीस्ट, जैसे 5 हैं, कम से कम एक पर्सन अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, फुली रिस्पॉन्सिबल होगा लॉसेस के लिए, बाकी नहीं। जैसे 5 बंदे मिल गए, कहा यार हम आते हैं, लेकिन अगर बाई द बिजनेस डूब जाता है तो हम इसमें कोई हमारा रोल नहीं होगा। ठीक है ना, हम उसमें बिजनेस में जो पैसा लॉस होगा चुकाएंगे हम नहीं। ठीक है, एक बंदा पूरा यकीन है कि आइडिया मेरा भाई ये हो ही नहीं सकता लॉस, अगर लॉस होता है मैं पैसे दूंगा। ठीक है, आप जस्ट आ जाओ, अपना कैपिटल लगाओ, बिजनेस में शेयर लगाओ, पार्टनर बन जाओ। अदर पार्टनर, एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ मतलब है कि जो भी लॉसेस होगा वो सारा वो चुकाएगा। अदर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से बस इन्वेस्टमेंट करनी। लिमिटेड पार्टनर डू नॉट टेक पार्ट इन, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे लिमिटेड पार्टनर्स। वन पार्टनर टेक फुल रिस्क, इस केस में क्या होगा? वन पार्टनर टेक फुल रिस्क। कौन सा पार्टनर? जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर होगा। अदर टेक लिमिटेड रिस्क, वन मैन रिस्क टेकर होगा, अदर्स आर सेफ इन अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। तीसरी टाइप है यहाँ पर, ये आप 2 समझ लो, पहले ये आपस में मैच करते हैं। एक में होता है सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, दूसरा होगा एटलीस्ट वन पार्टनर्स है अनलिमिटेड, बाकी जो है लिमिटेड लायबिलिटी वाले होंगे। अब 2 बाकी की जो टाइप्स हैं, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल और पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या है? नो फिक्स टाइम पीरियड इज मेंशन, इसमें फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। एक बिजनेस स्टार्ट किया हम 5 बंदों ने, इसमें फिक्स नहीं है कि पूरा एंड तक जब तक बिजनेस चलेगा 5 बिजनेस में पार्टनर रहेंगे, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट, जब तक चाहता है कि यार 2 साल बाद एक पार्टनर कह रहा है यार मैं अभी बिजनेस में नहीं रहूँगा, मेरा हिसाब किताब करो, आप 4 बंदे चलाओ। एनी पार्टनर कैन एंड इट गिविंग अ नोटिस, नोटिस देकर ये कर सकता है आपके मैं पार्टनर अब नहीं रहना चाहता हूँ। रन्स ऑन अ पार्टनर्स विश कैन एंड एनी टाइम, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात इसमें लगनी नहीं चाहिए आपको। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या कह रही है? फाउंड फॉर वन स्पेसिफिक वर्क, ऐसे बिजनेस या ऐसी पार्टनरशिप, देख बिजनेस तो है लेकिन एक बिजनेस में एक ऐसा पॉइंट ऑफ बिजनेस में आ गया जब हमें चाहिए कि हमें कुछ पार्टनर लगाने हैं साथ में, 5 पार्टनर हमें इकट्ठे करके ये जो प्रोजेक्ट हम बिजनेस में ले रहे हैं इसके लिए हम पार्टनरशिप बना रहे हैं। पार्टनरशिप एंड ऑटोमेटिकली व्हेन द वर्क इज कंप्लीट, वो जो पार्टिकुलर वर्क के लिए हमने पार्टनर जोड़े थे जब वो कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म। वन वर्क वन पार्टनरशिप, वर्क फिनिश
पार्टनरशिप फिनिश। सिंपल वर्डिंग में आपको, मेरी कोशिश यही है, मैं क्यों टाइम लगा रहा हूँ, मैं 2 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे वीडियो तो अभी आ रही है काफ़ी, जब वो आया था रिक्रूटमेंट आई थी FAA की 600 पोस्ट, तब से मैं अकाउंटेंसी पे काम कर रहा हूँ ताकि आपको इजी वर्डिंग में चीज़ें पहुँचाई जाए। तो अभी बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो याद रहे, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एफिलिएट और पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, आपको इस तरह से समझाना है जब बैठोगे ना नोट्स पे। हाँ भाई, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आपने आपको समझाना है कि जनरल पार्टनरशिप का मतलब ये है, लिमिटेड का ये है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये है। जब समझ जाए ना, आप अपने आप को समझा दो, नोट्स पहले पढ़ो अच्छे से, फिर बंद करो, फिर अपने आप को समझाओ, ठीक है। फिर भूल के फिर वापस से वो शुरू से पढ़ना। जब भूल जाते हो ना, एंड पे कोई पॉइंट भूल गए, उसकी सजा ये होती है ना, वो पूरा टॉपिक, यानी जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एंड में पार्टिकुलर पार्टनरशिप भूल गए, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप शुरू से पढ़ो फिर, ताकि उसको अपने आप को सजा दो, तो अगली बार भूले ना। दिमाग को ऐसे तंग करो कि अगली बार भूले ना, फिर वो गलती ना करे। राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर देख लो। देखो अभी पहले कैरेक्टर देखे हमने, फिर देखा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब हम राइट्स क्या हैं पार्टनर्स के वो देखेंगे। अभी जनरल पढ़ रहे हैं हम, आएंगे पार्टनरशिप डीड पे, जहाँ से एक क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं पार्टनरशिप में, वो आप देखें। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एट एन एग्रीड रेशियो। एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप में हुआ है तो उस एग्रीमेंट में जो रेशो बताई गई है प्रॉफिट और लॉस की, उसी हिसाब से हर एक पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट और शेयर लॉस शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली, वो आगे देखेंगे, एग्रीमेंट नहीं है उसका आगे हम पढ़ेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, पूरा खाता होना चाहिए, बैलेंस शीट सारे अकाउंट्स का, कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। Every partner has right to disallow the admission of the new partner। कोई भी नया पार्टनर आता है ना, तो वो सभी पहले ओल्ड पार्टनर्स की एग्रीमेंट पे आएगा कि सारे एग्री हैं तभी ऐड किया जाएगा। वो अगर कोई पार्टनर डिसएग्री होगा, नया पार्टनर को एडमिशन नहीं दी जाएगी। एवरी पार्टनर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस पे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज़ इफ अ पार्टनर गिव लोन टू द फिर्म, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। अगर एक पार्टनर फिर्म को, कंपनी को लोन देता है, पैसा देता है लोन पर, एक तो कैपिटल लगाना होगा ना बिजनेस में, वो अलग बात है, जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। उसके अलावा एडिशनल कहा मैंने, कैपिटल के अलावा मैं 10 लाख रुपए बिजनेस को देना चाहिए, या बिजनेस चाह रहा है कि यार तेरे पास ज़्यादा पैसे ला यार 10 लाख रुपए दे, बिजनेस अभी थोड़ा नुकसान में जा रहा है, वो लोन एज अ लोन दे, तो वो लोन देगा। ही हैज़ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। उसको इंटरेस्ट मिल, बिजनेस को, उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो बिजनेस को उसने लोन दिया, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फिर्म आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस, देकर रिटायर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जी आप रिटायर नहीं हो सकते। तो ये है कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये आपने याद रखना। अब आती है बात पार्टनरशिप डीड की, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। पार्टनरशिप डीड सीधे 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, 1 नंबर आपका सीधा सीधा। पहला आपने याद रखना, पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, जो पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें एग्रीमेंट जो भी होता है कि इतना प्रॉफिट शेयर होगा, लास्ट शेयर होगा, ये होगा वो होगा, सारे जो एग्रीमेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, ये चीज़ें, उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मोस्टली रिटन होता है लेकिन ओरल भी हो सकता है। टू अवॉइड द डिस्प्यूट इट इज़ बेटर टू हैव द रिटन एग्रीमेंट। मोस्टली रिटन एग्रीमेंट ही रखते हैं ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। दिस रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप में, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड एक्चुअली द रिटन एग्रीमेंट, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है ना, वो ओरल या रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप में जो भी आपस पार्टनर मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, रिटन एग्रीमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, सिंपल सी कॉमन सेंस ही आपको कहते हैं। नाम क्या है फिर्म का, सबसे पहले आपकी कंपनी है या फिर्म है उसका नाम पहले लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, क्या पार्टनर कितने, 5 हैं, उनके नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है आपका, फिर्म है।
अमाउंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पार्टनर ने कितना पैसा दिया, अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और ये मेथड कौन सा है, कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड पे चलेगा या फ्लक्चुएटिंग मेथड पे, हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वो भी लिखा जाता है डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा, ठीक है। वो अगर देना है तो किस रेट पे देना है, कि किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे पार्टनर्स को। ड्राइंग होता है जो बिजनेस में पार्टनर्स अगर बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए उठा लेते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। अमाउंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू विड्रा, एक अमाउंट भी फिक्स करते हैं डीड में कि कितने पैसा निकाल सकता है पार्टनर बिजनेस से एज अ ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ड्राइंग पे देनी पड़ेगी बिल्कुल, अगर वेदर इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, देना है कि नहीं देना, अगर देना है तो किस रेट पे देना है बताना है, उसका रेट क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो मेंशन, कि जो पार्टनर्स हैं वो उसके प्रॉफिट जो होता है उस पर किस रेशियो पे प्रॉफिट को बांटेंगे। कभी कभार ज़रूरी नहीं सारे इक्वली होता है, कभी कभार डिसाइड होता है कि जो ज़्यादा काम करता है या जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया है उसको ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट, तो ये रेशियो पहले डिसाइड होती है। इसके अलावा सैलरी अगर पार्टनर्स को पे करनी है तो कितनी पे करनी है। इसके अलावा अदर मैटर्स आगे, गुडविल का मेथड कौन सा रहेगा, एडमिशन ऑफ न्यू एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पे, अकाउंटिंग पीरियड फिर्म का क्या रहेगा, एक साल तक लेकर चलेंगे, 6 महीने के हिसाब से लेकर चलोगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई, कब तक चलेगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। कोई मुश्किल बात अभी लगी आपको, बताओ। पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में, और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, हो गया कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, अगर एक बिजनेस चला, पार्टनरशिप उसमें हुई, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएगी, इस केस में क्या होगा। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी बिजनेस में तो क्या, इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और ओरल एग्रीमेंट, ना ओरल एग्रीमेंट है ना पार्टनरशिप डीड है, ना रिटर्न है ना ओरल है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नहीं है साइलेंट है, मतलब है ही नहीं, सर्टन पॉइंट या सर्टन पॉइंट पे साइलेंट है, कुछ चीज़ उसमें मेंशन नहीं है बना हुआ, लेकिन उसमें सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है उसमें, तो उसका क्या होगा। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके कुछ प्रोविजंस वो एप्लीकेबल होंगे। अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू किए जाएंगे। वो क्या है, वो आपके सामने है, ये आप याद करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, सबसे पहला पॉइंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तब प्रॉफिट शेयर इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें, अब अगर एग्रीमेंट नहीं है, अब किसी ने 10 लाख लगाया है या किसी ने 2 लाख लगाया है बिजनेस में, प्रॉफिट जो भी होगा वो इक्वली शेयर होगा सब में, ठीक है, ये बात याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट अलाउड, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओनली इफ डीड प्रोवाइड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है, या तो डीड में लिखा है या सिर्फ प्रॉफिट होगा, वो भी डीड के हिसाब से। नो इंटरेस्ट अलाउड याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, अगर ड्राइंग करता है पार्टनर, पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उस पैसे जो निकाला है उस पे जो है उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। सैलरी टू द पार्टनर, नो सैलरी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, कोई सैलरी या कोई कमीशन पार्टनर को नहीं, नो पार्टनर इंटाइटल्ड टू सैलरी कमीशन, ये कह रहा है। अगर एब्सेंस यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट और लोन का एक पॉइंट याद रखना, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल के अलावा लोन दिया है, लोन की तौर पे पैसा दिया है, उस लोन पे उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। वेदर प्रॉफिट और लॉस, उसमें देखो बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो तब भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये है, ये तो आगे मैं बोलूँगा, इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक वर्ड आएगा आगे बताऊँगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ये कह रहे हैं कोई भी नया पार्टनर आएगा सभी की कंसेंट होनी चाहिए, सभी एग्री होने चाहिए उसके आने पे, तभी वो आएगा, ठीक है। ये था रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड।
बस इतनी थी इस पॉइंट पे, इस पे इतनी बात करनी थी। किस पे? पार्टनरशिप डीड पे। एक क्वेश्चन सीधा यहाँ पर बन गया आपका। अब ये दो वर्ड आपको मैं बताता हूँ, फिर आगे चलूँगा। दो वर्ड्स हैं, ये आगे यूज़ होंगे, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? दो वर्ड, पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देख लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है एन एक्सपेंस दैट इज डिटेक्टेड फर्स्ट टू फाइंड द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, डिटेक्टेड फॉर रेवेन्यू अलोड इवन इफ देयर इज अ लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डन बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी एक ये ऐसा खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा खर्चा है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। आगे हम जो पार्टनरशिप में आप पढ़ते हैं ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट आता है इसमें, कि जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा उसको कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स में, वो अकाउंट यहाँ बनाते हैं हम। वो नहीं बनाते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट आया कितना नेट लॉस आया, वो हम पहले ही हमने पढ़ चुका है। वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम नेट ग्रॉस ढूंढते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट शेयर करनी है जब पार्टनर में, उसके पहले ही ये चीज़ तय कर लेनी है, ये उससे पहले। यानी अगर लॉस होता है तब भी जो है वो पैसा दिया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। प्रॉफिट ना भी हो तब भी चार्ज लगेगा। यानी आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है। ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है बैंक अपना बिजनेस को, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा चाहे बिजनेस नुकसान में भी हो, इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट देना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस कहीं फैक्ट्री बनाई है आपने, बिजनेस से कोई दुकान है, चाहे आपको बिजनेस नुकसान में तब भी रेंट देना है। एम्प्लॉइज़ रखें उसकी सैलरी देनी है चाहे बिजनेस नुकसान में है। डिप्रिसिएशन, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन हो रहा है आपके एसेट्स का, वो होता है तब भी चाहे आपके बिजनेस लॉस में हो। तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इसको कहते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आ गया इसको पार्टनर्स में बांटना, इसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। डन ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को तभी बांटेंगे जब प्रॉफिट होगा। नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। जब लॉस है तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट है ही नहीं। तो ये जो होता है डेबिट टू, ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में। ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? डन आफ्टर ऑल चार्जेस डिडक्टेड। सभी चार्जेस डिडक्ट करने के बाद ये आता है पार्टनर सैलरी। देखो ये कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट के हिसाब से होगी। पार्टनर की सैलरी जब प्रॉफिट होगा तब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट होगा तब, पार्टनरशिप कमीशन जब प्रॉफिट होगा तब, ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ पैसा बचा कर रखना है फॉर फ्यूचर बिजनेस चलाने के लिए, तो वो तब प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें इन जनरल हैं। अगर एग्रीमेंट में अलग कुछ चीज़ लिखी है, एग्रीमेंट में कहा चाहे नुकसान और फ़ायदा पार्टनर को सैलरी मिलेगी, वो अलग बात है, वो एग्रीमेंट में। अदरवाइज एग्रीमेंट में नहीं, इन जनरल यही होता है कि लास्ट के टाइम पे पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। देखो यहाँ अब हम पार्टनरशिप जो पढ़ रहे हैं इसमें इतने ज़्यादा अकाउंट्स हम नहीं बनाएंगे। जनरली यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और इसमें एक हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा, जिसके फर्दर 2-3 टाइप हैं, वो आगे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, पीछे आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो सिंगल पर्सन के बिजनेस के लिए बनाया, सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो, तो वो बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसी नेट प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट आपने पहले पढ़ा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी जस्ट एक एक्सटेंशन है। इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। सिंपल से रेड लाइन में लिख दिया आपको, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर आफ्टर, कब बनता है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े आपको। नेट प्रॉफिट नेट लॉस जब हमें मिल जाए, फिर उसके बाद कहाँ से मिलता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर दिस इज ब्रॉट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल।
तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, आपको जनरल एंट्री में बताया था। नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। एक फॉर द ईयर एंड डेट, ये एक दिन पार्टिकुलर डे पे बनाया जाता है, 31 मार्च 2025 को सपोज बनाए, 31 मार्च 2026 को हम बनाएंगे, तो ये एक दिन में बनता है, ये कंटिन्यू ऐसा नहीं साल भर बनते रहेंगे। तो इसमें देखो एक साइड डेबिट लिखा है, पैसा लिखा है, पार्टिकुलर पैसा, क्रेडिट से। अब इसमें देखो ये वही है नॉमिनल अकाउंट, इसमें आएगा डेबिट साइड में क्या आएगा, जो बिजनेस के लिए डेबिट साइड में मेंशन करेंगे जो एक्सपेंस एंड लॉसेस, और इस क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। एक्सपेंस इंटरेस्ट कैपिटल पे दोगे अगर, तो टू इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो वो क्या आएगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या है वो लॉस है, एक्सपेंस है, पार्टनर की सैलरी एक्सपेंस है, पार्टनर की कमीशन एक्सपेंस है, रिजर्व अगर कुछ रखना है वो भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। फिर जो प्रॉफिट अगर बच गया उसको ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट को एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट जो आया बिजनेस में उसको पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट से, अगर सपोज ABC 3 पार्टनर हैं तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में जाने के बाद क्रेडिट होगा, यहाँ पर डेबिट लिख रहे हैं हम, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर का जाएगा ना, पार्टनर के हिसाब से वो क्रेडिट होगा। वो आप समझे ना, जिसको आ रहा है वो क्रेडिट, जिसको जा रहा है वो यहाँ पर डेबिट से जा रहा है, यानी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इनकम और गेन क्रेडिट साइड में होता है। इनकम और गेन जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बिजनेस में से पार्टनर ने पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग की है, उस ड्राइंग पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता है तो वो इंटरेस्ट बिजनेस को आएगा ना, बिजनेस के लिए एक हिसाब से वो इनकम है। तो इनकम और गेन क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है, चाहे वो पार्टनर ए ने लिया, पार्टनर बी ने लिया, ठीक है। इंट्रीज पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो आपको बता दूं इसमें अभी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आता है, अभी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, PL अकाउंट पे, ये अभी बता चुका हूँ। ये आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर देख रहे हो, बाकी सारी चीज़ें आपको इधर नजर आएंगी डेबिट साइड में। देखो अब हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनेगा, इसमें पार्टनरशिप में आप जब भी पढ़ते हो तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है, शो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप फिर्म। अब देखो ये पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखते हैं कि इस पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। इट रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कितना है पार्टनर के इन द बिजनेस। इट रिकॉर्ड द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। बैलेंस नॉर्मली रिमेन क्रेडिट साइड पर रहता है इन जनरल केस में। आगे हम इसकी टाइप में देखेंगे। इट मे रिमेन फिक्स और चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मेथड फॉलोड। अब कैपिटल अकाउंट तो आप बनाओगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट को चलाना आपको आगे मेंटेन करना किस हिसाब से, वो आपकी दो मेथड्स होते हैं। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कौन सा करना है, ठीक है, नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। दो मेथड कौन से हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये डायग्राम समझ लो, फिर ये आगे वाली कहानी आपको समझ आएगी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, कैपिटल अकाउंट पार्टनर का जो बनेगा उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, कौन से मेथड से उसको आगे चलाया जाए। या तो फिक्स अकाउंट मेथड होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको मैं बता दूं, फिक्स के केस में, ये थोड़ी लाइन मिसिंग आ रही, फिक्स के केस में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर फिक्स कैपिटल मेथड चला रहे हो, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट इसका अलग बनेगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है, इसमें सिंपल एक ही कैपिटल अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट नहीं बने। ये क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं आपको कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन से अकाउंट बनते हैं, खाली कैपिटल रहता है, कैपिटल और करंट दोनों बनता है या कोई नहीं बनता। तो ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। अब यही आगे हम सुनेंगे। अभी मैंने कहा फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्योंकि ये फिक्स है, अगर फिक्स है तो कुछ अगर जो फ्लक्चुएटिंग चीज़ें होती हैं करंट बेस पे, अगर किसी ने कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी। तो इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल और करंट दोनों अलग अलग बनते हैं। फिक्स्ड, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स। कैपिटल पार्टनर की फिक्स रहती है अनलेस, कब तक, एडिशनल, जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की जाए और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विड्रा ना किया जाए, या अगर नहीं कैपिटल ऐड होती है, कुछ हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में दे के कैपिटल दी थी स्टार्ट किया जब, अब 2 साल बाद में अभी
अभी जो है 1 लाख रुपए और बिजनेस में कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसमें आएगा, अदरवाइज फिक्स रहते हैं। या फिर कोई विड्रा करता हूँ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, ड्राइंग करता हूँ तो वो चेंजिंग आएगी, अदरवाइज फिक्स एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। When fixed capital account method is allowed, then two accounts, देखो मैं अभी बता चुका हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जब करते हो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट याद रखना। कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस भी है, क्योंकि क्रेडिट होता है जिसमें इनकम और गेन यानी प्लस प्लस वाली चीज़ें होंगी है, और डेबिट में इसमें अगर नहीं है एक्सपेंस लॉस। जो कैपिटल लगा दिया फिक्स होती है, यानी अगर 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, फ्लक्चुएट नहीं किया, करंट में हम वो जो घाटा बाधा वो हम करंट में लिखते हैं ना, अभी फ़िलहाल 10 लाख रुपए लगाया है उसने कैपिटल में तो है बैलेंस इसका क्रेडिट ही रहेगा। विल शैल रिमेन सेम फिक्स्ड ईयर आफ्टर द ईयर अनलेस देयर इज़ एन एडिशन या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होता है वो चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल कोड। ठीक है, मोस्टली क्रेडिट बैलेंस ही रहता है इसमें, अनलेस अगर कोई बड़ी चेंज होता है इसमें कैपिटल में। करंट में क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड मे शो डेबिट बैलेंस। कभी सपोज 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था लेकिन 12 लाख रुपए ड्राइंग कर लिया, 12 लाख बिजनेस उठा लिया तो वो नेगेटिव में चला जाएगा लास्ट में। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, 10 लगाया सपोज 2 उठाया 8 अभी है। ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाएंगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है कैपिटल अकाउंट तो इसकी करंट टाइप में लिखा जाएगा। रिकॉर्डिंग सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल्स करंट अकाउंट। ठीक है, जो चीज़ें हो रही छोटी मोटी जैसे प्रॉफिट शेयर लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग पे इंटरेस्ट वगैरह। तो द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोन इन द लायबिलिटी साइड, इतना ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर दूसरी टाइप आ गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। Fluctuating capital method, under the fluctuating capital method only one account, that is capital account is maintained for each partner। एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल, उसी में सारी चीज़ें फिक्स कैपिटल वो भी लगाया जाएगा, कोई फ्लक्चुएटिंग चीज़ें होंगी जैसे इंटरेस्ट कोई भी चीज़ होता है ड्राइंग, वो सारी चीज़ें इसी में लाई जाएंगी, कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये था हमारा एक टॉपिक कि कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो कैसे हैं, फिक्स मेथड पे है, फ्लक्चुएटिंग पे है। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, ये 3-4 टॉपिक हैं, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। सबसे पहले आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आप समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पता है, बताने की ज़रूरत है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया है, 10 लाख रुपए एक पार्टनर ने दिया, दूसरे ने 10 दिए, तीसरे ने 15 दिए, जो भी दिया उन्होंने पैसा बिजनेस में, तो वो कैपिटल होता है। इंटरेस्ट मिलता है, अगर एग्रीमेंट में है कि इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न गिवन टू द पार्टनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द फिर्म। जो उन्होंने पैसा 10 लाख रुपए लगाया उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। कोई सिंपल सी नाम से पता चल रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट एन एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस नहीं है। ये मोस्टली कब होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। गिवन ओनली इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप, और आपने पहले बता चुका हूँ पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज़ें नहीं मिलती। सैलरी ऑफ द पार्टनर, ये चीज़ें नहीं होती, पहले बता चुका हूँ। जनरली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इफ द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द इंट्रोडक्शन। सिंपल बात है, ओपनिंग कैपिटल यानी एक साल हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी इस साल मैंने 5 लाख लगाया, दूसरे ने 5 लगाया, तीसरे ने 5 लगाया। अब उस अगले साल ख़त्म हो गया तो जनरली जो क्या होता है, जो पैसा हमने लगाया स्टार्टिंग में उसी हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख पे ही मिलेगा इंटरेस्ट। कितने महीने हो गए उसको, 12 महीने का, 1 साल का। अगर बाई द वे बीच में अगर कोई और इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम ना कैपिटल को, 6 महीने के बाद 2 लाख और डाल दिया कैपिटल, तो वो जो 2 लाख कैपिटल होगा वो उसको उसी 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा साल का नहीं। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन बनता है। अब क्या किया जाए, देखो इसका क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट पार्टनर्स देखो कैपिटल और करंट दोनों क्यों लिखा मैंने। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ करंट ही रहेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड चल रहा है कैपिटल अकाउंट का तो कैपिटल और करंट दोनों हो सकता है। तो इन शॉर्ट कैपिटल ही याद रखो आप।
क्रेडिट होगा क्या चीज़, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो होगा ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसमें आया ना फ़ायदा, तो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल मतलब जिसमें आया, इनकम और गैन क्रेडिट साइड पे होती है। ये याद रखना है, क्वेश्चन इसी पे बना है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ याद रखनी, जहाँ आया वो फिल्म के हिसाब से चाहे डेबिट हुआ, लेकिन यहाँ पर डेबिट टू द, देखो फिल्म के हिसाब से फिल्म क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिल्म का है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर को आया क्रेडिट होगा, फायदा इनकम गैन हुई, बिजनेस के लिए दिया ना, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट होगा। क्लियर है, ये एंट्री समझना आपने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स फॉर विदड्राइंग द मनी फॉर गुड्स एंड पर्सनल, विदड्राइंग मनी फॉर गुड्स एंड पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या गुड्स विदड्रा करते हैं ना, उसको ड्राइंग कहते हैं। और इस ड्राइंग पे जो ड्राइंग करेगा ना पार्टनर, इसको उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिजनेस ऐसा मजाक नहीं है कि मैंने जब मन आया मैंने 1 लाख रुपये उठा लिया, वो नहीं। अगर जब मैं मन आया 1 लाख रुपये उठा लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस 1 लाख रुपये पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो एग्रीमेंट पे फिक्स होगा उस रेट पे देना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो जनरली होता ही है पार्टनरशिप में। चार्ज ओनली इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज अलाउड, उसमें लिखा है। कैलकुलेट, वही बात आएगी ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना पैसा लिया, कैलकुलेट करेंगे द पीरियड ड्राइंग रिमेन विड्रा, कब तक निकाला, यानी 6 महीने तक, 6 महीने हो गए उसको निकाले हुए, तो 6 महीने का ही लगेगा इंटरेस्ट ड्राइंग पे। ये सिंपल बात है। अब वही बात आ गई ड्राइंग पे एंट्री कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी इसकी एंट्री कैसे करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट, इसको डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर को देना पड़ रहा है बिजनेस को, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो गया, खर्चा है, देना, नुकसान। बिजनेस को फायदा हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, उसको इनकम हो रही है ना, गैन हो रहा है ना बिजनेस का, तो क्रेडिट आएगा। इसी तरीके से पार्टनर सैलरी, कोई मुश्किल नहीं है, रीड कर लो, सिंपल सा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बोल देता हूँ, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट, पहले से ये तो समझो पार्टनर लोन क्या है, कैपिटल अलग है, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट वो अलग चीज़ है। पार्टनर कैपिटल के अलावा कभी कभार बिजनेस चाहे कि किसी पार्टनर से कि यार आप 10 लाख रुपए लोन के तौर पे दे दो, इतने % इंटरेस्ट दे देंगे हम। अगर इंटरेस्ट परसेंट डीड में नहीं लिखा तो 6% पर एनम होता है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट। व्हेन अ पार्टनर गिव लोन टू द फिर्म ओवर एंड अबोव द कैपिटल, कैपिटल से हट कर द फिर्म मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑन सच लोन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई, जो करेगी वो होगा, जो रेट वो डीड में लिखा होगा। अगर डीड साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा है, तो 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा इंटरेस्ट, एज पर द पार्टनरशिप डीड 1932 के तहत। ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये याद रखना। बाकी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होगा तो, नहीं तो नहीं। यहाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। पार्टनर अगर लोन देता है बिजनेस को, तो बिजनेस को पैसा देना ही देना है, उसको इंटरेस्ट देना ही देना, चाहे वो नुकसान में क्यों ना हो बिजनेस। अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज़ें में दें। ट्रीटेड लाइक इंटरेस्ट पेड टू द ओर से, जैसे इसी तरह का ट्रीट करना है कि जैसे किसी दूसरे से लिया, ये नहीं सोचना कि पार्टनर से लिया, अब जिससे लिया थर्ड पार्टी से लिया, देना है वो। नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट में जो बांट कर रहे हैं हम उसमें ये ऐड कर देंगे, जो बांटा हमने प्रॉफिट वो नहीं, उसमें नहीं ऐड करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिंपल सी बात आप समझना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन व्हेन द पार्टनर गिव लोन टू द फिर्म, एक्स्ट्रा मनी नो नॉट कैपिटल, एक्स्ट्रा मनी जब इसे बता चुका हूँ मैं, जनरल एंट्री बात कर रहा था मैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट होगा। और पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होगा, पार्टनर का लोन अकाउंट जो इंडिविजुअल पार्टनर का, उसमें आ रहा है इंटरेस्ट आएगा तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, जो बिजनेस ने बनाया होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये आपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही है, जो चीज़ें आपको बताई हैं इसको नोट से अच्छे से पढ़ो, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, फिर ही नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी। थैंक यू। आपको बता दें यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे गए, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया बताना, क्वेश्चन जो इन टॉपिक से पूछे गए जेकेएसएसबी के द्वारा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, ऐसी लायबिलिटी जिसमें एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। द लायबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर लिमिटेड, एक पार्टनर की अनलिमिटेड है बाकी की लिमिटेड है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप है वो, लिमिटेड पार्टनरशिप है। अभी आपको 4 टाइप बता चुका हूँ मैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए जीके के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 2 पेपर हुए, पीए के हुआ, उन पेपर्स में एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी ये क्वेश्चन था, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एब्सेंस उसका लिखा ही नहीं है, एग्रीमेंट में ही नहीं लिखा है, तो कैसे शेयर होगा, उसको डिवाइड होगा। तो ये आपको बताया है इक्वली अमंगस ऑल पार्टनर बांटा जाएगा अगर नहीं लिखा डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक क्वेश्चन पूछा था। अभी अगर आपको समझ आया इंटरेस्ट ड्राइंग पे, तो व्हाट हैपन व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। तो आपको पता है बिजनेस के लिए इनकम हुई, पार्टनर के लिए खर्चा हुआ, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, बिजनेस का क्रेडिट होगा। क्रेडिट टू द पार्टनर्स अकाउंट नहीं, पार्टनर का तो डेबिट होगा, नॉट शोन तो होगा नहीं है, नन अबव नहीं है, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर को तो एक्सपेंस होगा ना, देना पड़ा उसको, तो डेबिट होगा। आंसर मिल गया आपको अगर आपने अच्छे से सुने, क्वेश्चन सुने हैं, वीडियो अच्छे से देखी है।